हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 29 अगस्त 2025 को पूछे गए तीनों शिफ्ट के जीके जीएस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत और जापान के मध्य कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ था? तो भारत और जापान के मध्य धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास हुआ था। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है, विशुद्धिमक बौद्ध ग्रंथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो विशुद्धिमक बौद्ध ग्रंथ पुस्तक के लेखक है बौद्ध घोष। थर्ड क्वेश्चन है, इसरो के तहत अंतरिक्ष में कौन सा बीज अंकुरित हुआ है? तो इसरो के तहत अंतरिक्ष में लोबिया के बीज को अंकुरित किया गया है। फोर्थ क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता किस वर्ष अपनाया गया था? तो जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता 2015 को अपनाया गया था। फिफ्थ क्वेश्चन है, त्रिशक्ति नारी नाविक अभियान कहाँ से शुरू किया गया था? तो त्रिशक्ति नारी नाविक अभियान मुंबई से शुरू किया गया था। छठा क्वेश्चन है, परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई थी? तो परमहंस मंडली की स्थापना बम्बई में की गई थी। सातवां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में मध्य एशिया से कौन आया था? तो सिंधु सभ्यता में मध्य एशिया से आर्यों का आगमन भारत में हुआ था। आठवां क्वेश्चन है, सबसे पहले किस अम्ल की खोज की गई थी? तो सबसे पहले सल्फ्यूरिक अम्ल की खोज की गई थी। नवां क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाएं किस स्थापत्य शैली में बनी हुई है? तो एलोरा की गुफाएं बेसर शैली में बनी हुई है। 10वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 371A के तहत किसी राज्य को विशेष दर्जा दिया गया है? तो अनुच्छेद 371A के तहत नागालैंड राज्य को विशेष दर्जा दिया गया है। भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6 में किस देश से आने वाले लोगों का प्रावधान था? तो अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से आने वाले लोगों का प्रावधान था। 12वां क्वेश्चन है, आस्की का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 20 है ये, जो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। 14वां क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना को किसने प्रस्तुत किया था? तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 15वां क्वेश्चन है, भारत के मानुष शाह और दिया चितले ने मिश्रित युगल का खिताब किस टूर्नामेंट में जीता था? तो भारत के मानुष शाह और दिया चितले ने WTT कंटेंडर टूनिस 2025 टूर्नामेंट में मिश्रित युगल का खिताब जीता। 16वां क्वेश्चन है, भारत की पहली एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैली वाटरक्राफ्ट का नाम क्या है? तो इस वाटरक्राफ्ट का नाम है INS अर्नाला। 17वां क्वेश्चन, 1992 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ग्रामीण विकास योजना कौन सी है? तो 1952 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ग्रामीण विकास योजना है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। 18वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? तो भारतीय संविधान में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 में वर्णित है। 19वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर डेस्कटॉप पर नई फाइल को कैसे बनाया जाता है? या फिर ये कहिए कि कंप्यूटर डेस्कटॉप पर नई फाइल बनाने का शॉर्टकट की क्या है? तो नए फाइल बनाने का शॉर्टकट क्या है? Ctrl+Shift+N। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार पूछा गया। 20वां क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट के कारण कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? तो पश्चिमी घाट के कारण डेक्कन पठार प्रभावित होता है। 21वां क्वेश्चन, भारतीय जनसंख्या को इनमें से कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें जलवायु, मृदा और भूमि आकृति भारतीय जनसंख्या को प्रभावित करता है, और एक दिया था अक्षांश, जो कि भारतीय जनसंख्या को प्रभावित नहीं करता है। 22वां क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में T20 क्रिकेट में 12,000 रन पूरे करने वाला दुनिया का 8वां और भारत का दूसरा खिलाड़ी कौन बना है? तो ये है रोहित शर्मा, जिन्होंने अप्रैल 2025 में T20 क्रिकेट में 12,000 रन पूरे करने वाले दुनिया का 8वां और भारत का दूसरा खिलाड़ी बने। 23वां क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार RTI किस बॉडी पर लागू किया जा सकता है? तो सूचना का अधिकार RTI सरकारी संस्थाओं में लागू किया जा सकता है। 24वां क्वेश्चन, जिसको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अंतरिक्ष में कौन सा बीज अंकुरित हुआ है? तो ये लोबिया है, ये गलती से दोबारा लिख गया मेरे से। 25वां क्वेश्चन है, कौन सा स्वदेशी हल्का टैंक है? तो ये जोरावर टैंक है, जो स्वदेशी हल्का टैंक है। 26वां क्वेश्चन है, बंगाल सरकार ने विद्युत प्रकाश अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? तो बंगाल सरकार ने विद्युत प्रकाश अधिनियम 1895 को पारित किया, और इस अधिनियम का नाम था कलकत्ता इलेक्ट्रिक लाइटिंग अधिनियम। 27वां क्वेश्चन है, वर्तमान में ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन बने? तो वर्तमान में ऑस्ट्रिया के चांसलर है क्रिस्टियन स्टॉकर। 28वां क्वेश्चन है, 28 बैंकों के विलय के बाद कितनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बची है? तो 28 बैंकों के विलय के बाद कुल 28 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बची है। 29वां क्वेश्चन है, कौन सी प्राइवेट संस्था है? तो टिस्को प्राइवेट संस्था है। टिस्को का फुल फॉर्म होता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। अब देखेंगे सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी का चेयरमैन कौन है?
तो यूपीएससी का चेयरमैन है डॉक्टर अजय कुमार और इन्हें यूपीएससी के चेयरमैन के रूप में 15 मई 2025 को नियुक्त किया गया। सेकेंड क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट के 52वें और देश के पहले बौद्ध चीफ जस्टिस वी.आर. गवई किस कोर्ट के जज थे? तो सुप्रीम कोर्ट के 52वें और देश के पहले बौद्ध चीफ जस्टिस वी.आर. गवई बॉम्बे उच्च न्यायालय कोर्ट के जज थे। थर्ड क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 249 संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की अनुमति देता है। फोर्थ क्वेश्चन है हेलियोडोरस किसका राजदूत था? तो ये जो हेलियोडोरस है ये इंडो ग्रीक शासक एंटियालसिडास का राजदूत था। फिफ्थ क्वेश्चन है 1991 के आर्थिक सुधारों में समग्र रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो 1991 के आर्थिक सुधारों में समग्र रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार की वृद्धि हुई और काफी सारे उत्पादक बढ़े। तो गिन चुन के बात यही है कि 1991 के आर्थिक सुधारों में भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है। छठा क्वेश्चन है दक्कन पठार सामान्यतः किस ओर ढलान रहता है? तो ये जो दक्कन पठार है ये सामान्यतः पूर्व के ओर ढलान रहता है। दक्कन पठार का औसत ऊंचाई 2000 फीट है जो कि पूर्वी और ढलान है। सातवां क्वेश्चन है अंतावर्मन, हरिवर्मन, माधव वर्मन और अविनीत वर्मन राजाओं का संबंध किस वंश से है? तो इन सभी राजाओं का संबंध कैमरून के वर्मन वंश से है। आठवां क्वेश्चन है भारत ऊर्जा परिवर्तन के लिए 247 तक कितने गीगावाट परमाणु ऊर्जा विकसित करेगा? तो भारत ऊर्जा परिवर्तन के लिए 247 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा विकसित करेगा। नवा क्वेश्चन है विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 दुबई संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया था। 10वां क्वेश्चन है प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना घरों में विद्युतीकरण उपलब्ध कराने से संबंधित है। 11वां क्वेश्चन है हरित क्रांति के बाद मुख्य रूप से किसके उत्पादन में वृद्धि हुई? तो हरित क्रांति के बाद मुख्य रूप से गेहूं और चावल के उत्पाद में वृद्धि हुई। 12वां क्वेश्चन है भारत का रक्षा बजट 2047 तक कितना हो जाएगा? तो भारत का जो रक्षा बजट है ये 2047 तक 31.7 लाख करोड़ तक हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजी और पश्चिमी शिक्षा का श्रेय मुख्य रूप से किसे दिया जाता है? तो भारत में अंग्रेजी और पश्चिमी शिक्षा का श्रेय मुख्य रूप से लॉर्ड मैकाले को दिया जाता है। 14वां क्वेश्चन है हार्टलैम नामक पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। सबसे पहले ये जानेंगे कि हार्टलैम पुस्तक को लिखा किसने है। तो हार्टलैम जो पुस्तक है ये बानू मुस्ताक के द्वारा लिखा गया है और ये कन्नड़ भाषा में लिखा गया था और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है दीपा भस्ती ने। 15वां क्वेश्चन है pH2 वाला घोल pH4 वाले घोल से कितना गुना अधिक अम्लीय होगा? तो pH2 वाला घोल pH4 वाले घोल से 100 गुना अधिक अम्लीय होगा। 16वां क्वेश्चन है चतुर्थक क्षेत्र के मुख्य तत्व क्या है? तो चतुर्थक क्षेत्र के मुख्य तत्व है सूचना प्रौद्योगिकी, मीडिया और अनुसंधान एवं विकास। 17वां क्वेश्चन है पांड्य राजवंश के राजा कौन थे? तो पांड्य राजवंश के कई सारे राजा थे लेकिन उनमें से मुख्य है निडियोन, जटावर्मन सुंदर पांड्य, प्रथम मरावर्मन राजसिम्हा और नेदुंजलियन। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में होगा वो करेक्ट आंसर होगा। 18वां क्वेश्चन है आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर कौन सी संख्या बढ़ती है? इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था तो इसका करेक्ट आंसर आयनीकरण ऊर्जा। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनीकरण ऊर्जा की संख्या बढ़ती है। 19वां क्वेश्चन है सारनाथ का अशोक स्तंभ किस काल से संबंधित है? तो सारनाथ का अशोक स्तंभ मौर्य काल से संबंधित है। 20वां क्वेश्चन पूछा गया था सीपीयू के मुख्य घटकों का नाम उनके कार्यों के साथ बताएं। तो इसका आंसर होगा ALU और CU। इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इसका होता है कंट्रोल यूनिट। 21वां क्वेश्चन है 1.25 लाख से अधिक क्षमता वाला नया अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम किस राज्य में बन रहा है? तो 1.25 लाख से अधिक क्षमता वाला नया अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम आंध्र प्रदेश में बन रहा है। 22वां क्वेश्चन है किसी राज्य में केंद्र सरकार कानून किस कारण से बनाती है? तो किसी राज्य में केंद्र सरकार कानून जब आपातकाल लागू हो जाता है तब बनाती है। 23वां क्वेश्चन है इसरो द्वारा छोड़ा गया नया सैटेलाइट जिसका उद्देश्य जलवायु, मौसम परिवर्तन और आपदाओं पर निगरानी बढ़ाना है उसका नाम क्या है? तो इस सैटेलाइट का नाम है निशार जिसका उद्देश्य जलवायु, मौसम परिवर्तन और आपदाओं पर निगरानी बढ़ाना है। 24वां क्वेश्चन है सांची के बौद्ध स्तूप किसके शासनकाल से संबंध रखते हैं? तो सांची के बौद्ध स्तूप सम्राट अशोक और मौर्य वंश के शासनकाल से संबंध रखते हैं। तो इन दोनों में से जो भी आंसर में होगा वो करेक्ट आंसर होगा। 25वां क्वेश्चन है भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है?
तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना है जो हैरोडोमर मॉडल पर आधारित है। और अगर पूछा जाए कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। छठा क्वेश्चन है, पेरिस समझौता कब हुआ था? तो पेरिस समझौता 2015 में अपनाया गया था और इसे लागू 2016 में किया गया था। तो वहाँ पे आंसर में दिया हुआ था 2015, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। 27वां क्वेश्चन है, भारत ने रक्षा निर्यात के लिए 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुँचने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया है? तो ये 2029 तक निर्धारित किया गया है। 28वां क्वेश्चन है, 1878 में किसके शासनकाल में सरकार विरोधी विचार छापना अपराध बना? तो ये लॉर्ड लिटन के शासनकाल में सरकार विरोधी विचार छापना अपराध बना। 29वां क्वेश्चन है, कैनल इरिगेशन किन जगहों के लिए सबसे अच्छा है? तो कैनल इरिगेशन उन जगहों के लिए सबसे अच्छा है जहां समतल भूमि हो, बारहमासी नदियां हो और उपजाऊ मिट्टी हो। अब देखेंगे अंतिम चरण यानी कि थर्ड शिफ्ट को। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में वर्णित है और अनुच्छेद 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के रिट जारी करता है। सेकंड क्वेश्चन है, नागरिकता के प्रारंभिक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? तो नागरिकता के प्रारंभिक की परिभाषा अनुच्छेद 5 में वर्णित है। थर्ड क्वेश्चन है, नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास किन देशों के बीच हुआ? तो नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास भारत और मंगोलिया देश के बीच में हुआ। फोर्थ क्वेश्चन है, एक्विवरीन युद्ध अभ्यास 2025 किस देश में आयोजित हुआ? तो एक्विवरीन युद्ध अभ्यास 2025 मालदीव देश में आयोजित हुआ। फिफ्थ क्वेश्चन है, विंडो वर्डपैड में नई फाइल बनाने के लिए क्या करते हैं? तो विंडो वर्डपैड में नई फाइल बनाने के लिए सबसे पहले वर्डपैड में जाते हैं, उसके बाद फाइल में क्लिक करते हैं, उसके बाद न्यू में जाते हैं और उसके बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन पर अगर पूछा जाए कि विंडो वर्डपैड में नई फाइल बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, तो विंडो वर्डपैड में नई फाइल बनाने के लिए Ctrl+N शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। छठा क्वेश्चन है, कौन सा ग्लाइकोप्रोटीन रक्त स्कंदन में सहायता करता है? तो ये है फाइब्रिनोजेन जो कि ग्लाइकोप्रोटीन में रक्त स्कंदन में सहायता करता है। सातवां क्वेश्चन है, भारत में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने के लिए 1817 में किसकी स्थापना हुई? तो भारत में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने के लिए 1817 में हिंदू कॉलेज कलकत्ता का स्थापना किया गया और ये स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। आठवां क्वेश्चन है, गुप्त काल में उद्रंग शब्द का क्या अर्थ था? तो गुप्त काल में उद्रंग शब्द का अर्थ था भूमि कर जो किसानों से वसूल किया जाता था। नवा क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कब की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में की थी। 10वां क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो कालिदास द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। 11वां क्वेश्चन है, 2025 का वायु परिवहन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो 2025 का वायु परिवहन शिखर सम्मेलन न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था। 12वां क्वेश्चन है, भारत के कौन से अंतरिक्ष यात्री अभी हाल ही में एक्सियोम 4 मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए थे? तो ये है शुभांशु शुक्ला जो हाल ही में एक्सियोम 4 मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए थे। 13वां क्वेश्चन है, 2022 में किन 2 केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? तो 2022 में दादर नागर हवेली और दमन दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 14वां क्वेश्चन है, कौन से भारतीय राज्य बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं? तो ये है भारत के 5 राज्य जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं, जिसमें है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और वहाँ ऑप्शन में दिया हुआ था पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा जो कि करेक्ट आंसर है। 15वां क्वेश्चन है, कौन सा राज्य बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट पर स्थित है? तो ये है उड़ीसा जो कि बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट पर स्थित है। 16वां क्वेश्चन है, 20 फरवरी 2025 को किन 2 राज्यों की वर्षगांठ बनाई गई? तो 20 फरवरी 2025 में आंध्र प्रदेश और मिजोरम राज्य की वर्षगांठ बनाई गई। 17वां क्वेश्चन है, लघु उद्योगों को शुरू करने के लिए कौन सी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई? तो लघु उद्योगों को शुरू करने के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई। 18वां क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने? तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ सतीश कुमार बने। 19वां क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल, तरंगदैर्घ्य और आवर्तकाल में क्या संबंध है? तो इसका फॉर्मूला पूछा गया था जो कि होगा v = λ/t। 20वां क्वेश्चन है, भारत सरकार ने बाल्को कंपनी में 51% शेयर किस वर्ष खरीदे थे? तो भारत सरकार ने बाल्को कंपनी में 51% शेयर 2001 में खरीदा था।
21वां क्वेश्चन है 1988 के तहत देश में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन होने चाहिए? तो 1988 के तहत देश में लगभग 33% वन क्षेत्र होना चाहिए। 22वां क्वेश्चन है मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? तो ये जो मधुमेह रोग है जिसे शुगर या डायबिटीज भी कहते हैं, ये इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। 23वां क्वेश्चन है हाल ही में किसे प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये है अजीत मिश्रा, जिन्हें हाल ही में प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 24वां क्वेश्चन है गणपति उत्सव और शिवाजी महाराज के त्योहार की शुरुआत किसने की थी? तो गणपति उत्सव और शिवाजी महाराज त्योहार की शुरुआत 1893 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया। 25वां क्वेश्चन है भारत में नवीकरणीय ऊर्जा कितना गीगावाट है? तो भारत में नवीकरणीय ऊर्जा अगस्त 2025 के अनुसार 224.24 है, पर अगर पूछा जाए कि 2030 तक में ये कितना होगा तो ये 500 गीगावाट होगा। 26वां क्वेश्चन है लेजर बीम किसने बनाया है? तो लेजर बीम DRDO के द्वारा बनाया गया है। 27वां क्वेश्चन है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इंडिया में कुल कितने हैं? तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इंडिया में अभी लगभग 70,000 प्लस है, लेकिन एक्यूरेट नहीं पता।